जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, वेलकम बैक। अब ये अपडेट नंबर 5 है। पिंज़ाइलो का हमने जो केस स्टडी स्टार्ट किया था, उसकी सीरीज़ चल रही है, तो इसकी अपडेट नंबर 5 है। हमने टारगेट किया है कि हम 90 डेज़ में आपके सामने एक प्रोजेक्ट को लेके चलेंगे और उसको हम उसके बाद जो है, उसकी हम देखेंगे बिफ़ोर एंड आफ्टर पिंटरेस्ट। अभी तक जो काम हुए हैं, अपडेट नंबर 1 जो कि होता तो छोटे-छोटे काम है, लेकिन टाइम लग जाता है। पहले हमने की थी निच सिलेक्शन, तो 5 शॉर्टलिस्ट करके निच को, उनमें से जो निच सिलेक्शन मैंने की थी वो थी नेल आर्ट एंड मेहंदी डिज़ाइंस, ताकि मुझे क्लिकिंग मिल सके, मेरी आउटबाउंड क्लिकिंग अच्छी हो। ऐसे नीचेज़ को सेलेक्ट करते हैं जिनके ऊपर आउटबाउंड लिंक्स क्लिक्स हो। अगर आप पेट के निच को सेलेक्ट करते हैं तो नॉर्मली जो है ना, 1-2 इमेजेस देखकर लोग स्क्रॉल बैक कर जाते हैं, इसलिए पेट के निच को नहीं किया जाता। तो ऐसी निच आपने सेलेक्ट करनी है, जैसे रेसिपीज़ की है, लोग रेसिपी को अगर क्लिक करेंगे तो वो आर्टिकल भी रीड करेंगे और उसकी इमेजेस को भी देखेंगे। लेकिन एआई के बेस पे रेसिपीज़ की निच को टारगेट करने में बहुत मुश्किल आती है, क्योंकि क्वालिटी इमेजेस मिल भी जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो होती है रिज़ल्ट जो है ना वो लो होते हैं एज़ कम्पेयर टू फैशन। फैशन जो है समहाउ जो है लोगों को पसंद आता है एआई में, चाहे वो नेल आर्ट हो, चाहे वो आउटफिट्स हों, चाहे वो स्नीकर्स या शूज़ हों। हमने डोमेन सिलेक्शन कर ली थी, मैंने आपको डोमेन भी रिवील कर दिया था। हमने वेबसाइट की थीम जो है एआई की वाइब कोडिंग के थ्रू बना के उसको इंस्टॉल भी कर लिया था। उसके बाद हमने टॉपिक भी सिलेक्ट कर लिए थे और मैंने आपको कीवर्ड्स की टाइप भी बता दी थी कि किस टाइप के कीवर्ड्स होते हैं। इंटेंट बेस्ड कीवर्ड्स होते हैं, ट्रेंडिंग कीवर्ड्स होते हैं, सीजनल या इवेंट टाइप कीवर्ड्स होते हैं। उसके बाद थर्ड अपडेट में हमने जो है टॉपिक्स मैंने बनाए थे, उन यानी कि अब आपने उन कीवर्ड्स को एक-एक कीवर्ड के टॉपिक बनाए थे, जो कि जिनके ऊपर फिर आर्टिकल लिखा था हमने अपने पिंज़ाइलो को यूज़ करते हुए। और 210 क्रेडिट से जिस वक्त हमने स्टार्ट की थी ये जर्नी, अभी तक आपके सामने ही सारे क्रेडिट यूज़ हुए हैं। तकरीबन 18 क्रेडिट यूज़ हुए हैं, 2 पोस्ट से की थी। ये 2 पोस्ट हैं। मैंने अभी तक ना प्लगइन को इंस्टॉल किया है, ना मैंने इसकी ऑन पेज एसईओ की है, ना मैंने इसको लीगल पेजेस इसके बनाए हैं, ताकि आपके सामने प्रोग्रेस रहे, कि ये नहीं है कि बैक एंड पे बहुत कुछ काम करने बैठ जाऊँ। अब उसके बाद जब हमने टॉपिक जनरेट कर लिए थे, आर्टिकल राइटिंग कर ली थी। आर्टिकल राइटिंग करने के बाद हमने इन आर्टिकल की इमेजेस को जनरेट किया था, क्योंकि हमें आर्टिकल राइटिंग करनी होती है, वो हमने यहाँ से कर ली थी। उसके बाद हमने प्रॉम्प्ट्स जनरेट की थी, आर्टिकल के अंदर जो इमेजेस यूज़ होती हैं उनको जनरेट करके फिर हमने उनको वेब में कन्वर्ट किया था, ये इमेज ऑप्टिमाइज़र के थ्रू। अब हमारा जो 5वीं अपडेट है ना, 5वीं अपडेट में आज जो हमने काम करना है वो है फ़ीचर्ड इमेज बनाने हैं अपनी पोस्ट के लिए। ये मैंने फ़ीचर्ड इमेज नहीं बनाई अभी तक, ठीक है। और हमने पिंटरेस्ट की पिन इमेजेस बनानी हैं। ये 2 तरह से होती हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इसी वीडियो में दोनों मेथड्स को एक्सप्लेन कर दूँ। पहला मेथड है कैनवास के थ्रू। कैनवा कैनवा वो नहीं, canva.com वाला कैनवा नहीं। कैनवा का मतलब ये है कि हमारे पिंज़ाइलो के अंदर एक टूल है, पिन क्राफ्ट एआई। आप इसको क्लिक करेंगे, ये आपके सामने एक कैनवास खुल जाएगा। अब आपने अपनी एक पोस्ट है, मैंने ये एक पोस्ट की थी जिसके ऊपर तकरीबन 8-9 इमेजेस मौजूद होंगी। ये आपके सामने मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, 8 इमेजेस मौजूद हैं। अब इससे क्या होगा, कैनवा टूल क्या करेगा, मैंने यहाँ पे अपनी पोस्ट का यूआरएल पेस्ट कर दिया। ये याद रखिएगा, आपकी वेबसाइट की पोस्ट होनी चाहिए। दूसरों की वेबसाइट की पोस्ट को आप अगर स्क्रैप करेंगे या उसको निकालेंगे तो उसमें उसकी ही वेबसाइट का वो वाटरमार्क आएगा, ताकि उस आपके ऊपर कोई आप दूसरे की इमेजेस या पोस्ट को हाईजैक ना कर सके, क्योंकि दूसरे की प्राइवेसी का भी ख्याल रखना जो है ना वो बहुत अहम, बहुत ज़रूरी काम होता है। अब हमने यहाँ पे आपके सामने ये सारी इमेजेस फेच कर लाया। अब मुझे बनाना है ये स्टाइल है, लेआउट है। अब इसने एक क्रेडिट माइनस कर लिया, 192 पे हमने स्टार्ट किया था, यहाँ पे एक क्रेडिट माइनस हो गया। अब मैं ये कैनवा टूल के थ्रू मैंने एक पोस्ट डाली, अब मैं इसके थ्रू 10 इमेजेस बनाऊँगा। अब 10 इमेजेस क्या हैं, पहली में ड्यूल इमेज। ड्यूल इमेज का मतलब होता है एक इमेज ऊपर एक इमेज नीचे। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक ये ले लेता हूँ और एक ये यानी कि ये मैं 2 इमेजेस मैंने लेनी है, ठीक है। बाकी मैंने डिलीट कर देनी है। एक मैंने हाथ की इमेज ले लिया, एक मैंने फुट की इमेज ले ली। ये ड्यूल इमेज हो गया। टेक्स्ट का स्टाइल मैं ऐसा करता हूँ, ये कर देता हूँ और कंटेंट का मैं पिक्सेल्स को ज़रा सा हाई कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने नीचे आके जनरेट कर दिया। अब ये जनरेट करने के ऊपर कोई क्रेडिट माइनस नहीं होगा, 1 क्रेडिट माइनस हो गया। ये आपका पिन डिज़ाइन बन गया। ये नीचे आप देख सकते हैं आपकी डोमेन का वाटरमार्क भी आएगा, ताकि आप किसी कंपेटिटर की इमेज को ना उठाएं, ना कंपेटिटर आपकी इमेजेस को या आपकी वेबसाइट की पोस्टों को उठाएगा। अगर वो उठाने की कोशिश भी करेगा तो उसको आपकी वेबसाइट का लिंक चला जाएगा। अब इसको कस्टमाइज़ कैसे करना है, ये तो अच्छी नहीं लगेगी आपको अगर, ठीक है। तो आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसका टेक्स्ट चेंज करके। इसका ये ऊपर एक लाइन देख रहे हैं, शेड, या अपनी थीम के हिसाब से इसका शेड चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी थीम है पर्पल कलर की तो आप पर्पल कर सकते हैं। अगर आपको इसकी ओपेसिटी अच्छी नहीं लग रही, ओपेसिटी बहुत ज़्यादा है, ये बॉक्स है इसकी ओपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो आप इसकी ओपेसिटी कम कर लें, इससे आपका डिज़ाइन दिखेगा।
और उसके अलावा आप जो जो चीज़ें करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मुझे ये सिर्फ ये दिखाई दे, ये नहीं आए नज़र, यानी सबटाइटल नज़र ना आए, तो मैं इसको कट कर दूँगा तो खाली ये नज़र आएगा। अब ये मैंने कर दिया। अब मैं कहता हूँ कि ओके है, तो मैं यहाँ से डाउनलोड कर दूँगा। अब ये मेरी डाउनलोड हो गई 1 इमेज। क्रेडिट और कोई नहीं कटा, जो क्रेडिट 1 कटा था वही माइनस हुआ है और कोई क्रेडिट नहीं कटा। अब ये हो गया ड्यूल। अब आ जाते हैं 3 बॉक्स। अब 3 बॉक्स के लिए मुझे 3 चाहिए, तो मैं 3 हाथ की इमेजेस ले लेता हूँ। ये 3 हाथ की इमेजेस आ गई। मैं इसमें नियॉन कर देता हूँ और मैं कहता हूँ जनरेट। अब ये जनरेट किया, ये नियॉन हो गया, ये आपके सामने है। 3 इमेजेस, नियॉन का मतलब होता है ऑब्वियसली नियॉन कलर होगा, ठीक है ना। जो शेड मैं ऊपर दूँगा वो शेड में, अब मेरी थीम है रेड कलर की तो मैं इसको रेड कर दूँगा। मैं इसका टाइटल को यहाँ से कट करता हूँ, सब टाइटल को, और सब टाइटल को कट करने के बाद मैं ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसकी साइज़ छोटा कर देता हूँ और मैं इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ या फुल डार्क कर देता हूँ, ये ठीक है। ये यहाँ पे मेरी वेबसाइट का यूआरएल आ गया, ये मेरा 3 बॉक्स वाला आ गया और मैंने इसको भी डाउनलोड कर लिया। ये आप यहाँ पर देख लें 191 लिखा हुआ है, एक सेकंड, ये 191 लिखा हुआ है। एक एडिट कटा था जब इसने पोस्ट को, अब जब तक ये पोस्ट, ये इमेजेस मैं जब तक ये दबाऊंगा नहीं ना स्क्रैप एंड एनालाइज का बटन, उस वक्त तक मैं इसके थ्रू जितनी मर्जी इमेजेस प्रिंट के डिज़ाइंस बना दूँ, तो उसको उन डिज़ाइंस को मैं पिंटरेस्ट के लिए यूज़ करूँ या फीचर्ड इमेजेस के तौर पर यूज़ करूँ। अब मिसाल के तौर पर ये वाली इमेज ले ली मैंने और ये इमेज को मैंने ये कर दिया और मैंने स्क्रिप्ट कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसकी बॉटम लाइन कर दिया और मैंने यहाँ पे सिंगल इमेज कर दिया। अब सिंगल इमेज में ये डिज़ाइन आ गया, ये मेरा नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया। टेक्स्ट की लोकेशन मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, लेफ़्ट कर दूँ, राइट कर दूँ, सेंटर में कर दें, बॉटम लेफ़्ट कर दें, बॉटम राइट कर दें, बॉटम सेंटर कर दें, ठीक है। ये आपकी इमेज, टेक्स्ट की इमेजेस आ गई। और उसके बाद आपने टेक्स्ट यहाँ पर लिख दिए और ये नहीं पसंद आया तो मैं इसको रियल टाइम में चेंज करके देख सकता हूँ कि मुझे कौन सा अच्छा लगेगा इसको। अब ये मुझे अच्छा लगे, इसका साइज़ थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। अब ये मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। अब ये मेरी तीसरी इमेज आ गई। अब मैंने अभी आपके सामने 3 इमेजेस बना ली। अब मैं 4 की ग्रिड लेता हूँ। 4 की ग्रिड के लिए 4 चाहिए, तो ये मैं हटाता हूँ और 1 2 3 4 ओके, फुट के हम बना देते हैं 4। ये 4 फुट की हम बना देते हैं और मिनिमल डिज़ाइन वो रख देते हैं टेक्स्ट, और इसकी जो लोकेशन है वो दरमियान कर देते हैं। अब ये एक सिंपल सी पिन बन गई जिसको मैं डाउनलोड कर लूँगा। अब टेक्स्ट आपने खुद लिखना है, जितनी मर्ज़ी दफ़ा आप लिख लें। इसके बाद स्प्लिट आता है। स्प्लिट में ये होता है कि आप यहाँ पे स्प्लिट जब करना हो तो आप ये लाइव ओवरले ख़त्म कर दीजिएगा, तो वो क्या होगा, वो आपका टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा। ये रेसिपीज़ के लिए बहुत अच्छा काम करता है और टेक्स्ट ऊपर आ जाएगा बॉक्स और नीचे आपकी इमेज आ जाएगी। अगर आप यहाँ पर कलर चेंज करेंगे अपनी थीम के हिसाब से, अपनी वेबसाइट की थीम के हिसाब से, तो वो कलर ऊपर नीचे चेंज हो जाएगा। ब्लैक कर लें, ब्लू कर लें, वाइट कर लें। मेरी रेड थीम है, मैंने ये कर लिया। अब ऊपर ये 4-5 इमेजेस हैं तो हर दफ़ा कलर चेंज के ऊपर ये इमेज चेंज होती जाएगी। मिसाल के तौर पे ये इमेज फिर चेंज हो गई, फिर चेंज हो गई, ठीक है। अब ये सही लग रही है मुझे अगर, तो मैं इसको भी डाउनलोड कर लूँगा। इसमें कोई लिमिट नहीं होती कि आप कितनी दफ़ा डिज़ाइन करना चाहते हैं। टॉप टेक्स्ट कर दिया तो टॉप पे टेक्स्ट आ जाएगा। आपको टेक्स्ट बहुत वो लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, तो आपको यहाँ पर ओवरले करना पड़ेगा। ओवरले करेंगे तो याद रखिएगा 1 2 3 4, ये 4 जो है ना, ये लाइव ओवरले के लिए काम करते हैं। और 1 2 सिंगल, वो स्प्लिट, टॉप टेक्स्ट, बॉटम टेक्स्ट और मैगज़ीन स्टाइल, ये मैगज़ीन स्टाइल होता है, ठीक है। अब इन स्टाइल्स के लिए ना, आप याद रखिएगा, इन स्टाइल्स के लिए जो होता है वो काम करती हैं 1 2 3 4, ये स्प्लिट, टॉप टेक्स्ट, बॉटम टेक्स्ट और मैगज़ीन स्टाइल के लिए जो है ना, ये आपको ओवरले बंद करना पड़ेगा। अगर आप ओवरले ओपन करेंगे, ठीक है, तो आपने ये कोशिश करनी है, आपने ये 4 जो है ना, सिंगल 4 एस, ये यूज़ करने हैं अपनी इमेजेस, ताकि वो आए। और आपने जब टेक्स्ट को कंपोज करना है तो आपने उसके लिए ओवरले वाले के ऑप्शन को ऑन करना है। अब ये भी मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अब मैंने इस वक्त 5 बना ली। मैं जितनी मर्ज़ी वेरिएशन चाहूँ, मैं आधा घंटा 1 घंटा बैठ कर, अगर मेरी आर्टिकल की पोस्ट में 20 21 25 इमेजेस हैं तो वो 25 इमेजेस होंगी। उन 25 इमेजेस के वेरिएशंस के साथ डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट टेक्स्ट ओवरले और डिफरेंट टाइटल के साथ मैं जितनी मर्ज़ी इमेजेस बना के उनमें से भी सिलेक्ट करके अपनी फ़ीचर्ड इमेज के तौर पे मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। अब ये लगा दूँ सिंगल वाली, 4 ग्रेड लगा दूँ, स्प्लिट लगा दूँ, ये मेरी अपनी मर्ज़ी है। इसको हम कहते हैं कैनवा मेथड। सेकंड होती है कस्टम प्रॉम्प्टिंग एंड टेस्टिंग रिजल्ट्स। पिंटरेस्ट ब्लॉगिंग में हार्ड एंड फास्ट रूल कोई नहीं होता। आपके लिए कैनवा मेथड काम कर सकता है, आपके लिए कोई भी मेथड काम कर सकता है। डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस और आपके निच और आपके आइडियाज़ या क्रिएटिविटी के ऊपर, क्योंकि आपने इमेजेस पेश करनी है लोगों के आगे, उसको रैंक करना है, और वो अगर रैंक होंगी तो आपको ट्रैफिक आएगी, आउटबाउंड क्लिक्स आएंगे,
ठीक है। अब एक ये हो गया पिनक्राफ्ट एआई। अब मेथड नंबर 2 के लिए पिन डिज़ाइनर है। पिन डिज़ाइनर में बहुत सी ऑप्शंस हैं कि आप टाइटल यहाँ पर दे सकते हैं और वो जनरेट कर देगा, लेकिन मैं आपको जो सिखाने लगा हूँ वो है कस्टम प्रॉम्प्टिंग। अब मिसाल के तौर पे मैंने एलएलएम को ट्रेन कर दिया, एक ऐसा प्रोफेशनल पिंटरेस्ट पिन डिज़ाइनर फोन ने अपनी निच के बारे में बता दिया, उसका रोल डिफाइन कर दिया, टास्क डिफाइन कर दिया, कॉन्टेक्स्ट डिफाइन कर दिया, सब चीज़ें डिफाइन करके उसको मैंने कह दिया मुझे ना 3 प्रॉम्प्ट्स लिख दो। अब इसने मुझे 3 प्रॉम्प्ट्स लिख दिए, सिंगल शॉट लग्जरी स्टाइल पिन। मैंने इसको कॉपी करना है, ठीक है, अपने पिन ज़ाइलो के अकाउंट में आना है, पिन डिज़ाइनर में आना है, कस्टम प्रॉम्प्टिंग में जाना है और यहाँ पे मैंने वो प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देना है और बिल्ड बल्क यानी कि बिल्ड जनरेशन करके ये मैंने दबा दिया आपके सामने बिल्ड जनरेट। ये आपके सामने 2-4 सेकंड लेगा और ये जनरेट हो जाएगी और इसको मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। अब फ़र्क ये है कि ये जो डाउनलोड हुई है आपके सामने, ये जो आपके सामने बनी है, इसमें आप देख सकते हैं क्वालिटी, इसमें क्लिकिंग की रेशो ज़्यादा मिल सकती है और कुछ आपके सामने मैंने कैनवा से डिज़ाइन की है, उसमें क्लिकिंग की रेशो वो भी आपके सामने आ सकती है। टेस्टिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। कभी कभार रिजल्ट कैनवा डिज़ाइंस के ऊपर बहुत अच्छा मिल जाता है, कभी कभार रिजल्ट्स आपको कस्टम प्रॉम्प्टिंग के थ्रू जो आपने पिंटरेस्ट की पिन्स डिज़ाइन की होती है उसके ऊपर मिल जाता है। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये भी मैं लगा सकता हूँ, एज अ फीचर्ड इमेज भी लगा सकता हूँ और एज अ पिंटरेस्ट पिन भी लगा सकता हूँ। और ये जो मैंने बनाई है कस्टम प्रॉम्प्टिंग के थ्रू पिन डिज़ाइनर में जाके, तो वो भी मैं इजीली बना सकता हूँ। मैंने यहाँ पे मेरे पास बहुत सी ऑप्शंस हैं। मैं पिंटरेस्ट विद टेक्स्ट जाके यहाँ पे सिंपल मैंने अपना टाइटल पेस्ट करना है। मिसाल के तौर पे ये टाइटल मैंने पेस्ट किया, बल्क बिल्ड जनरेट किया, ठीक है। कुछ मैंने नहीं किया, मैंने सिर्फ टाइटल पेस्ट किया था और टाइटल पेस्ट ने मैंने अभी एक पोस्ट की हुई थी उसके लिए था, तो उसने मुझे जनरेट करके दे देनी है इमेज। टाइटल के थ्रू आप कर लें वरना आप कस्टम प्रॉम्प्टिंग के थ्रू कर लें, तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये 2 मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम फीचर्ड इमेजेस भी डिज़ाइन करते हैं और हम पिंटरेस्ट की पिन डिज़ाइंस भी करते हैं यूजिंग pinzylo.com। इसमें जो ये पिन डिज़ाइनर है इसमें एक क्रेडिट यूज़ होता है एक इमेज को जनरेट करने के लिए। ये इमेज जनरेट हुई है, इसमें 1 क्रेडिट लगा है और इससे पहले एक इमेज जनरेट की थी जो आपको यहाँ पे दिखाई है, इसमें 1 क्रेडिट लगा, 2 क्रेडिट और 1 क्रेडिट हमारा लगा था वो डिज़ाइनिंग में, 3 क्रेडिट टोटल लगे। और तीनों क्रेडिट के बाद जो हमारा करंट बैलेंस है वो 192 से माइनस होके 3 क्रेडिट माइनस होके 189। और मैंने इस वक्त आपके सामने 1, 2 और 5 7 इमेजेस जनरेट किए हैं और मेरा टोटल 3 क्रेडिट लगा है 7 इमेजेस के ऊपर। अब इन 7 इमेजेस के में से मैं इजीली अपनी फीचर्ड इमेज को भी सिलेक्ट कर लूँगा और मैं इजीली अपना पिंटरेस्ट की इमेजेस को भी मैं इसी मेथड के थ्रू जनरेट करके सिलेक्शन कर दूँगा। ये हो गया टोटल ओवर व्यू ऑफ आवर पिनज़ाइलो कि आप कैसे पिनज़ाइलो को यूज़ करते हुए आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं, कैसे उसको आर्टिकल के लिए आप इन आर्टिकल के अंदर यूज़ होने वाली इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं, कैसे आप इमेजेस को वेबपुट 2 वेबपी में फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको कंप्रेस कर सकते हैं। उसके बाद आज के टॉपिक में हमने कवर किया है कैसे आप इमेजेस को, फीचर्ड इमेजेस को और पिंटरेस्ट की पेन्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके हमने 2 मेथड डिस्कस किए हैं ताकि आप इजीली पिनज़ाइलो को यूज़ करते हुए अपनी पिंटरेस्ट ब्लॉगिंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकें। अब लाजमी नहीं होता है कि आप पिनज़ाइलो को यूज़ करें पिंटरेस्ट की फीचर्ड इमेजेस या इन आर्टिकल इमेजेस के लिए। आपके लिए जो फीजेबल या जो लॉजिकल टूल्स हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप भी डाल दिया गया है ताकि आपको अगर कोई क्वेश्चन है पिनज़ाइलो के लिहाज से तो वो आप पूछ सकिएगा। आपने सिर्फ़ और सिर्फ उस व्हाट्सएप में पिनज़ाइलो के रिलेटेड क्वेश्चंस या आर्ग्यूमेंट्स करनी है। अगर कोई आपको इशू पेश आ रहा है पिनज़ाइलो को अपलोड करते हुए, क्रेडिट बाय करते हुए या किसी भी चीज़ में आपको इशू आता है तो आपने वो डिस्कस करना है। आपने ये नहीं है कि मेरी वेबसाइट देख लें, मेरे कीवर्ड्स देख लें। क्यों हर एक की वेबसाइट या हर एक का कीवर्ड वो खुद से डिसाइड करके चले और मेरा सजेशन हमेशा यही है कि एटलीस्ट आप 2 या 3 वेबसाइट्स पर एट अ टाइम लेकर चलें ताकि आफ्टर 3 मंथ्स आपको पता हो गया ये वाली वेबसाइट को मैं फ़र्दर कंटिन्यू करूँगा और 2 वेबसाइट जो आपकी मिनिमम ट्रैफिक के साथ हों उनको आप फ्लिप करके इजीली उनके लिए अपनी जो मेजर प्राइमरी वेबसाइट हो उसके लिए फ़ंड्स को अरेंज कर सकें। लाजमी नहीं होता कि आप 3 प्रोजेक्ट्स को लेकर चलें तो आपको उसके साथ आप 2-2, 3-3 साल लगे हैं। अगर हमने फ्यूज़ स्टाइल को यूज़ की शुरुआत की है, अब 1 हफ़्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह इस वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल्स भी आ जाएंगे, लीगल पेजेस भी आ जाएंगे, कैटेगरीज भी आ जाएंगी और 10-20 पोस्टें भी आ जाएंगी ताकि अब जो रह गई ये अपडेट्स, अब जो फर्दर अपडेट्स आएंगी वीक बाय वीक की, उनमें आपको ईजी पता चल जाएगा कि जी ये वेबसाइट के ऊपर 25 आर्टिकल शेड्यूल हो गए हैं और इनके लिए ये पिंटरेस्ट के ऊपर पिन्स करना स्टार्ट कर दिए। हाँ, पिंटरेस्ट का अकाउंट रिवील नहीं करा जाएगा फ्यूज़ स्टाइलों के लिए ताकि थोड़ी सी ट्रैफिक की सेफ्टी रहे, प्राइवेसी रहे। लेकिन आपके सामने मैं पिंटरेस्ट की यानी स्टैट्स को, ट्रैफिक आ रही है कि नहीं आ रही, कितनी ट्रैफिक आई है, ये सब चीज़ें मैं आपके सामने डिस्क्लोज़ कर दूंगा ताकि आपको उससे आइडिया हो जाए
कि वीक बाय वीक, ताकि आज से आप समझ लें कि ये वेबसाइट स्टार्ट हुई है। ये 5 अपडेट्स में हमने सिर्फ और सिर्फ डोमेन परचेज़ करके वेबसाइट का एक बेसिक स्ट्रक्चर और आर्टिकल्स के टॉपिक्स और 1-2 आर्टिकल लिख कर एक बेसिक चीज़ बनाई है। अब जो फर्दर चीज़ें हैं, इसको डिज़ाइन करना, डेकोरेट करना, उसके बाद इसके ऊपर आर्टिकल और कंटेंट डालना और फिर पिंटरेस्ट के ऊपर ब्लॉगिंग करना, वो समझ लें कि आज 4 जून 2026 से स्टार्ट हुआ है। आज से पिंटरेस्ट की ब्लॉगिंग फ्यूज स्टाइलों के लिए स्टार्ट हुई है। तो अब से 3 मंथ के बाद आप इजीली इसके स्टैट्स को, अभी इसके स्टैट्स 0 हैं, ठीक है। 3 मंथ्स के बाद हम इसको स्टैट्स को कंपेयर कर लेंगे कि जी कितने हमारे ट्रैफिक पर डे और पर मंथ और टोटल 90 डेज़ में कितनी ट्रैफिक है, कितने आउटबाउंड क्लिक्स आए हैं। वीक बाय वीक आपके साथ में स्क्रीनशॉट्स और थोड़ी बहुत अपडेट्स प्रॉपर्ली शेयर कर दिया करूँगा। अगर कोई सवाल हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और कोई इशू हो या कोई बात हो जो आप करना चाहते हो पिन स्टाइलों के लिहाज से या फिर मेरी केस स्टडी के लिहाज से, तो आप वो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका कोशिश करूँगा जवाब दे सकूँ।